गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं प्रदीप और आप सबका भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ए एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे मैथ का जो कि चैप्टर नंबर 10 आयु एज एज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लो कि जैसे दिया हुआ है दो छात्रों की आयु दिया रहेगा, उनका वर्तमान आयु पूछेगा या उनसे 2-5 साल एक बड़ा है एक छोटा है, इस तरह के अनुपात में हम लोग को दिया रहेगा। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, तो इसमें हमें आप लोग को कुछ बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एज आयु सब लोग अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दो। ठीक है, जिससे कि सब लोग इसको देख सकें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की होने वाली है। ठीक है, तो जो भी परीक्षा की दृष्टि से देखा गया है सारे क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे और उसको आप लोग को बहुत शॉर्ट तरीके से मैं उसको सॉल्व करने को बताऊंगा। जितना हो सके मैं उसे शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने का तो बताऊंगा आपको। क्या करना है, जो आप लोग को प्रेजेंट एज आप लोग को मान ले, जो दिया रहेगा एक रिफ्रेश से मान लेंगे। रिफ्रेश हम मान लेंगे प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज वर्तमान आयु, वर्तमान आयु जो कि हम इसको मान लेंगे आपका प्रेजेंट टाइम, जो कि जो भी अब एक हम इसको रेफरेंस मान लेंगे। ठीक है, अगर इसमें से मैं कुछ घटाएंगे, मान लो हम घटा रहे हैं, तो हमारा पास्ट में चला जाएगा। कितने चला जाएगा? पास्ट एज में चला जाएगा, जिसको बोल सकते हैं आपका भूत आयु, भूतकाल आयु जो होते हैं पहले का वर्थ एज हमारा पता चल जाएगा, इससे पहले का। अगर मैं उसमें कुछ ऐड करता हूँ, कुछ साल भी ऐड करूंगा, तो हमारा जो है वह फ्यूचर एज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूचर एज आपका पता चल जाएगा कि जो कि 5 साल हमने ऐड कर लिया, तो 5 साल बाद हमारी एज कितनी होगी। मान लो वर्तमान हमें पता है कि वर्तमान हमारी इस समय 10 साल है, उसमें 5 में ऐड कर लिया, तो हमारा आने वाला जो ये 15, जो कि 15 साल आपका हमारा फ्यूचर एज हो जाएगा, कि हमारा फ्यूचर में 15 साल भी कभी होगा, 5 साल बाद हमारा 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एज के क्वेश्चन लगाने के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दिया हुआ है दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। यदि उसमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, एक जो है कि दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो कम उम्र वाले छात्र की आयु हमें बतानी है। ऑप्शन है 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष। तो चलो इसको आप लोग सॉल्व करो। देखो मैंने शुरू में बता दिया, परसेंटेज और रेशियो आप लोग क्लियर करके रखो। आप लोग उसे एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देख के रखो कि देखो यहाँ पे एज में भी हमें आपका रेशियो में आपका पूछ रहा है, रेशियो में दिया हुआ है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि हमें कोई भी क्वेश्चन देगा परसेंटेज और रेशियो की ही बात करेगा, क्योंकि अब इस समय जो पेपर बन रहे हैं वो परसेंटेज और रेशियो बेस पे ही क्वेश्चन सारे बन रहे हैं। तो आप 7 शब्दों में इसमें दिखा हुआ है कि दो छात्रों की जो आयु है वह 3:2 के है और उसमें एक दूसरे से 5 वर्ष बड़े हैं, तो कम उम्र वाले छात्र की आयु बतानी है। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो टाइम स्टार्ट नाउ। चलो जी, टाइम अप हो गया। सभी लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया, चलो देखो उसको एक बार फिर से। जिन्होंने नहीं किया वो तो ध्यान से देखे। क्या करना है, कर है दो छात्रों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है। कह रहा है एक दूसरे से 5 वर्ष बड़े हैं। इन दोनों का जो एक है संख्या, जो जो एक है, कोई भी एक जो भी लड़के हैं
एक लड़के का 3 रेशियो है, एक लड़के का 2 रेशियो है। कह रहा है एक दूसरे से 5 वर्ष बड़े हैं, तो जो बड़ा है 3 में से जो कि 2, 1 रेशियो बड़ा है कि नहीं बड़ा है, कितना बड़ा है, 1 रेशियो बड़ा है। 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष हमारा दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष दिया है कि नहीं दिया है। तो अब इसको देखे 5 वर्ष दिया है। अब कह रहा है कि उस कम उम्र वाले लड़के की छात्र की आयु बतानी है, तो कम वाला हमारा यही 2 है कि नहीं 2 है, तो कम वाला कितना हो जाएगा हमारा, 1 रेशियो बराबर 5 है, तो 2 रेशियो बराबर हमारा 10 वर्ष। 10 वर्ष हो जाएगा। ये छोटे वाले लड़के का उम्र है 10 वर्ष, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर बड़ा वाला पूछता तो बड़ा वाला 3 रेशियो हमारा है तो 15 वर्ष, 15 वर्ष हो जाता हमारा। बट हमें पूछा हुआ है छोटा वाला कम वाला, तो हमें 2 रेशियो बताना है 10 वर्ष। समझ में आ गया। देखो मुझे लगा आप लोग को समझाने में टाइम लग रहा है, अगर मुझे करना होता तो यही मैं देख लेता कि देखो एक का अंतर है, 1 रेशियो बराबर 5 दिया हुआ है, और फिर छोटे वाले का पूछ रहा है 5 दूना के 10, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बट मुझे तुम लोग को समझाने में इतना मैंने बताया डिटेल में थोड़ा से। ठीक है, तो आप भी प्रैक्टिस बना के रखिए जिससे कि आप लोग को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह क्वेश्चन है, वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है, और अब से 15 वर्ष बाद का अनुपात इनका दे दिया है 9:8 में बदल जाएगा। तो माया की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या करना है, माया की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। चलो शुरू करो। चलो टाइम स्टार्ट नाउ। चलो ये टाइम अप हो गया। इस क्वेश्चन को तो सभी लोगों ने लगा लिया होगा। चलो क्या करना है, इसमें कह रहा है माया और छाया की वर्तमान आयु दिया हुआ, मैंने बताया कि डिफरेंस मान लेंगे, आपको वर्तमान आयु दिया हुआ है, खुद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, माया और छाया की वर्तमान आयु 6:5 दिया हुआ है। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है। देखो कह रहा है अब से 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष इसमें मैंने ऐड कर दिया। क्या कर दिया, 15 वर्ष ऐड कर दिया। फिर कह रहा है कि उनका अनुपात 9:8 में बदल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, इतना लिखना है, पहली बात तो सीरियल से इतना लिखना है। उसके बाद करना है इसका 8 का मल्टीप्लाई 6 में, माइनस 9 का मल्टीप्लाई 5 में। 8 पंच 40, 8 छंग 48, कितना हो गया 48। मन में करना है, 8 छंग 48, 9 पचे 45। 45 और 48 घटा देंगे तो हमारा 3 रेशियो आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 3 रेशियो बराबर, इधर देखिए 15, 8 का फिर मल्टीप्लाई 15 में करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे। कुल मिला कह सकते हैं कि एक बार इस 8 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, एक बार 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, घटा देंगे, जो आएगा अपना यहाँ लिख लेंगे। दोबारा वाले में एक बार 8 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे, एक बार 9 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे, जो आएगा दोनों में से घटा देंगे तो यहाँ लिख लेंगे। ये रेशियो को आपको बराबर कर दे रहा है। चलो देखो यहाँ पे 8 15 8 120, 15 9 135। ठीक है, तो 135 135 में से 120 घटाएंगे तो आपका 15 बचेगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों बराबर या 15 है, यहाँ पे 1 का अंतर आ रहा है, तो आप 15 का 1 में गुणा कर लेंगे, आपका 15 आ जाएगा। आप वैसे भी गुणा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में अब ऐसे क्या करिए। ठीक है, आगे से अगर आपको 2-3 क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का जो बीच वाला जो है, आप इसे देख लीजिए, अंतर ही निकालना है, तो हमें इसका अंतर कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, जितना का अंतर आएगा उतने में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आंसर आएगा।
हमको कह सकता है कि 3 रेशियो बराबर आपका 15 है, तो 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष आपका आ गया। आपका 5 वर्ष आ गया, 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष। ठीक है, चलो इतना क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। अब क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है माया की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। माया हमारे ए हैं, इनकी वर्तमान आयु 6 है। 6 है कि नहीं है? 6 रेशियो है कि नहीं है? ये 6 रेशियो उनका वर्तमान आयु है। 15 साल बाद इनकी जो कि रेशियो 9 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। चलो, कह रहा है कि 6 रेशियो, यहाँ लिख लीजिए, माया की वर्तमान आयु आपको निकालने हैं 6 रेशियो इंटू 1 रेशियो बराबर 5 इक्वल टू 30 वर्ष। 30 वर्ष आपकी माया की वर्तमान आयु। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? क्या दिक्कत आ रही है इसमें? कोई दिक्कत नहीं? चलो बहुत सही। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। देखो, इसमें क्या करना है, माया की और छाया की मैंने साफ साफ लिख लिया। उनका रेशियो वर्तमान कौन से है? यह वर्तमान रेशियो है। वर्तमान रेशियो है 6 रेशियो 5 का है। 15 वर्ष बाद क्या कर रहा है? 15 वर्ष बाद कहे, 15 वर्ष पहले कहे, कुछ भी कहे, वह आपको बीच में लिखना है। ठीक है, आपका रेशियो कितना हो जाएगा? 9 रेशियो 8 का हो जाएगा, दिया हुआ है। चलो इतना तो लिख लिए, एक पाई खींच लिए। उसके बाद क्या करना है? 8 का मल्टीप्लाई 6 में करना है, फिर 9 का मल्टीप्लाई 5 में करना है। दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख लेना है। तो 9 पचे 45, 8 संग 48, जो कि घटाएंगे तो 3 आएगा आपका। ठीक है, उसके अगर बराबर कर लेंगे, हमको क्या करना है, ये 15 जो है दोनों एक बार 9 में, एक बार 8 में मल्टीप्लाई करना है, एक बार 9 में करके घटा देना है। उतना करने से अच्छा है 15 का आपका मल्टीप्लाई इन दोनों को सीधे डायरेक्ट पहले घटा ही लो, रेशियो जो आएगा उसमें 15 का गुणा कर दो, तो मतलब 15 आ जाएगा। तो 3 बराबर 15, तो 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष। अब 1 रेशियो हमें पता चली गया। पूछा है माया की वर्तमान आयु, जो माया है उनकी वर्तमान आयु 6 रेशियो है, 1 रेशियो बराबर 5 है, तो 6 पंचे 30, आपका आंसर 30 वर्ष। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो। अब दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पूर्व इनका अनुपात 1:3 था। कह रहा है कि इनका जो अनुपात है 1:2 है, 5 वर्ष पहले इनका अनुपात 1:3 था, तथा 5 वर्ष बाद इनका अनुपात बताना है हमें। चलो आप लोग को बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करो। चलो टाइम स्टार्ट नाउ, सॉल्व करो। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो इस क्वेश्चन को तो सभी लोगों ने लगा लिया होगा। देखो क्या करना है इसमें, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात आपका कितना दिया हुआ है? 1:2 दिया हुआ है। कह रहा है 5 वर्ष पहले, माने 5 वर्ष पहले मैंने लिख दिया, 5 वर्ष पहले इनका अनुपात 1:3 रह जाएगा, इनका मतलब रहा होगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख लिया, सीधे सीधे जैसे बोला है वैसे मैंने कर दिया। करना क्या है, मैंने बताया आपको, एक बार 3 का गुणा 1 में करना है, 1 का गुणा 2 में करना है। 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, घटाएंगे 3 में से 2 तो 1 रेशियो हमें पता चल जाएगा। 1 रेशियो बराबर एक बार 5 का गुणा 3 में 15, एक बार 5 का गुणा 10 1 में। आपको माइनस से प्लस से कोई मतलब नहीं है, दोनों आपका सेम रहेगा। माइनस प्लस छोड़ दो, कल 5 देखो, मैंने कहा था इसका गुणा एक बार इसमें माइनस इसका गुणा इसमें कर लीजिए, वैसे भी कर सकते हैं। नहीं तो मैंने कहा था इन दोनों का अंतर देख लो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। जितना अंतर आ रहा है उसमें 5 का गुणा कर लो, उसमें 1 आ रहा था उसमें 15 का गुणा कर लिए थे, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। 1 रेशियो बराबर 10 हमारा पता चल गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन,
पहले हमको पहले वर्तमान 5 वर्ष बाद आयु पूछा है, पहले हम इसको वर्तमान निकाल लेंगे। वर्तमान आयु हमारा यही था, वर्तमान रेशियो हमारा यही है कि नहीं? वर्तमान रेशियो दिया हुआ, वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है, तो हमारा वर्तमान कितना हो जाएगा? 10 और 20 वर्ष। दो भाइयों में 10 वर्ष और 20 वर्ष का रेशियो में पता चल गया वर्तमान का। क्या है ये? वर्तमान है। कर रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष इसमें मैंने ऐड कर दिया, तो इधर कितना हो गया? 15 वर्ष हो गया, 15 वर्ष हो गया, इधर कितना हो गया? 25 वर्ष हो गया। कर रहा है इन दोनों का रेशियो मुझे बताना है, तो 5×15, 5×5=25, 3:5 आपका इनका रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन 3:5, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऐड क्यों नहीं कर रहा हूँ, कहाँ गया? यहाँ पे मैंने 1 और 2 को डायरेक्ट 5 क्यों को नहीं घटा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ रेशियो में दिया है, यहाँ वर्ष दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं घटेगा। तो ठीक है, तो हमने इसको तिर्यक गुणा करके इस तरह से सॉल्व करूंगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये भी हमारा वर्ष में दिया है, ये भी हमारा वर्ष में दिया है, तो डायरेक्ट हमने घटा दिया या जोड़ दिया। कह रहा है कि 10 वर्ष हमारा वर्तमान एक लड़के का है, एक लड़के का जो कि दो भाई हैं उनका एक 20 है, तो दोनों में 5 वर्ष बाद, दोनों में 5 मैंने जोड़ लिया, 5 दोनों में जोड़ेंगे, दोनों का जब मतलब वर्ष बढ़ेगा ना, दोनों का आयु बढ़ेगा ना, दोनों में 5-5 जोड़ लिया, इधर 15 हो गया, इधर 25 हो गया। कह रहा है कि दोनों का रेशियो बताना है, कितना हो जाएगा? दोनों का रेशियो हमारा 3:5 हो जाएगा, ये रेशियो आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, तब पता चलेगा दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है। यह क्वेश्चन क्या कर रहा है? दो भाइयों की आयु का अनुपात 4:7 है। यदि उनमें से एक भाई एक की आयु 30 वर्ष से अधिक है, जो कि एक लड़का, जो एक भाई है वह 30 साल बड़ा है, तो उनके आयु का योग बताना है। ठीक है, दो भाई हैं, दोनों का अनुपात 4:7 है। कर रहा है जो बड़ा वाला है छोटे वाले से 30 साल बड़ा है, तो उनकी आयु का दोनों का जोड़ के, दोनों का योग निकाल, दोनों का आयु निकाल के जोड़ के बताइए कितना दोनों का योग हो जाएगा। चलो मैं आप लोग को इतना डिटेल में बताता हूँ, आप लोग समझिए क्वेश्चन को। जितने अगर क्वेश्चन को समझ लिए, समझ लो कि कोई सवाल मात्र 30 सेकंड का सवाल है, क्वेश्चन समझने की बात है, समझ लिए तो 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। चलो चलो टाइम स्टार्ट नाउ। चलो जी टाइम अप हो गया, सब लोगों ने लगा लिया होगा। चलो इस क्वेश्चन को तो सब लोगों ने लगा लिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कर रहा है, दो भाइयों का अनुपात 4:7 दिया हुआ है। कह रहा है कि एक उनमें से 30 वर्ष बड़ा है, माने जो इनका अंतर आ रहा है 3 का, 3 रेशियो बराबर कर रहा है 30 साल बड़ा है, तो 1 रेशियो बराबर आपका 10 वर्ष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखो 4:7 दिया हुआ है, दो भाइयों का अनुपात कर रहा है एक उसमें से 30 वर्ष बड़ा है, मतलब जो 3 रेशियो बड़ा है, एक का जो 4 है रेशियो, एक का 7 रेशियो, जो 3 रेशियो बड़ा है वह 30 वर्ष के बराबर है। कह रहा है देखो जैसा क्वेश्चन कहे वैसा करते जाओ, बस आप कुछ नहीं करना है आपको। जो कि इतना पता चल गया 10, 1 रेशियो बराबर 10। कह रहा है आप चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, दोनों का योग निकाल सकते हैं। पहले का 10 चौके 40 वर्ष, दूसरे का 70 वर्ष, तो 40 70 110 वर्ष आ जाएगा। नहीं तो आप सीधे रेशियो जोड़ लीजिए, रेशियो जोड़ लेंगे 4 + 7, 7 4 11, 11 रेशियो आ गया। 11 रेशियो में हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 110 वर्ष हमारा जो कि आ गया। क्या आ गया? 110 वर्ष। 110 वर्ष हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 110 वर्ष दोनों का योग आ गया, दोनों के आयु का योग आ गया 110 वर्ष।
ठीक है, दो भाइयों का आयु का अनुपात 4 संबंधित 7 है, 4:7 है, तो उनमें से एक का राय कि 30 वर्ष बड़ा है। जो बड़ा है वह का रेशियो 7 है, जो छोटा है 3 है, 4 है, तो 3 रेशियो ही तो बड़ा है। 3 रेशियो बराबर 30 वर्ष, तो 1 रेशियो बराबर 10 वर्ष। जो अब कह रहा है कि दोनों का योग, आप तो अलग अलग भी एज निकाल सकते हैं कि 10 आ गया, 10 चौके 40 वर्ष और 70 वर्ष आ गया, दोनों को ऐड कर दो। चाहे तो अलग अलग भी ऐड कर सकते हो, चाहे तो दोनों को ऐड करके रेशियो निकल गया 7 4 11, उसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समझ में आया? इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस बना के रखिए, बिना पेन उठाए आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को मैं इतना बता दूंगा कि आते आते लास्ट में आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में बने रहिए। आते आते आपको कलम तक नहीं उठाना पड़ेगा, पेन तक नहीं उठाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप दिमाग में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग दिमाग में सॉल्व करो। चलो क्या कर रहा है, हाँ, दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है, तो 2 साल बाद इनका अनुपात 7:8 हो जाएगा। तो 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करो आप लोग। तो चलो सॉल्व करो, आपका स्टार्ट नाउ। चलो टाइम अप हो गया। चलो इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साफ साफ कह रहा है दो लड़कों की आयु का अनुपात आपका 5:6 है। कह रहा है 2 साल बाद, 2 साल इसमें ऐड करेंगे तो कह रहा है 7 आपका 8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखो, इसको मैं आप लोग को दो तरीके से बताऊंगा। देखो क्या हो रहा है, अगर यहाँ बराबर है, देखो पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, गुणा करिए, 8 पंचे 40, 7 छंग 42, 42 में से 40 गया, 2 बराबर। इधर कितना अंतर है, ऐसा करिए, 8 दूना के 16, 7 दूनी के 14, 2 का अंतर आ रहा है। इससे करिए, कितना का अंतर आ रहा है, 1 का रेशियो, 1 रेशियो का आ रहा है, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा बराबर। आपका 1 2 रेशियो बराबर 2, तो 1 रेशियो बराबर 1 वर्ष। 1 रेशियो बराबर आपका 1 वर्ष आ गया यहाँ से भी। अगर एक और तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोग को, देखो इस रेशियो से 5 से 2 बढ़कर 7 हो रहा है। इधर भी देखिए 6 से 2 बढ़ के 8 हो रहा है। मतलब दोनों में 2 रेशियो बढ़ रहे हैं। कितना रेशियो बढ़ रहा है, 2 रेशियो बढ़ रहा है। और हमारा वर्ष का भी अंतर कितना है, 2 वर्ष है। तो 1 रेशियो बराबर 1 वर्ष आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अगर अगर आगे भी ध्यान देना, अगर कभी ऐसा, अगर संजोग भर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो रेशियो बढ़ रहा है दोनों में सेम बढ़ रहा है, मतलब यहाँ भी 5 से 2 बढ़ के 7 हुआ, यहाँ भी 6 से 2 बढ़ के 8 हुआ। अगर सेम रेशियो बढ़ रहा है तो जो हमारा जो रेशियो जितना बढ़ रहा है वो बराबर हो जाएगा जितने वर्ष में बढ़ रहा है। 2 रेशियो बढ़ रहा है 2 वर्ष में, तो 1 रेशियो आपका 1 वर्ष में। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया? चलो क्या कह रहा है, अब 1 रेशियो 1 वर्ष में आ गया। पहले इसका वर्तमान, एक क्या है, आयु का वर्तमान ही तो है, यहाँ आपका वर्तमान है 5 वर्ष और 6 वर्ष। 5 वर्ष और 6 वर्ष आपका हमें वर्तमान पता चल गया। कह रहा है कि इसमें 12 वर्ष जोड़ दो। 12 वर्ष जोड़ने के बाद हमारा कितना आ गया, 12 5 17, इधर आ जाएगा 12 6 18, 17 रेशियो 18 हमारा आपका पूछा था और आ भी गया। और आंसर भी देखो 17 18 कहाँ है, 17 18 ऑप्शन सी में है।
17:18 आपका ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। समझ में आया इतना? चलो देखो, आप रेशियो तो पहले निकाल लेंगे, कहाँ गया? हाँ, अगर आप रेशियो तो निकाल लेंगे, 1:1 आ गया, तो वर्तमान वाले में हम लोग इसको गुणा कर देंगे, एक का तो 5 वर्ष 6 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि दो इसमें जो जो भी है वर्तमान में 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 12 वर्ष जोड़ दिए, 12 वर्ष जोड़ दिए, 12 5 17 हो गया, 12 6 18 हो गया। तो आप इसका यहाँ रेशियो आ जाएगा, 17-18 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा था, मैंने यहाँ बता दिया। ठीक है, जिन लोगों ने लगा लिया उनके लिए बहुत अच्छा, जिन लोगों ने नहीं लगाया उनके लिए और अच्छा, कि आपको कुछ सीखने को मिला, नया कुछ सीखने को मिला। ठीक है, आप लोग को अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो, लिखा हुआ है सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। अब से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:7 हो जाएगा। तो जो कि इनका अनुपात होगा, तब मोनाली की वर्तमान आयु पूछा है। ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं, आप लोग सॉल्व करिए। चलो टाइम स्टार्ट नाउ। चलो जी, टाइम अप हो गया। चलो जी, सभी लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलो देखो, इसमें क्या करना है, सोनाली और मोनाली मैंने लिख दिया। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:3 दिया हुआ है। यह क्या है? यह वर्तमान है, वर्तमान आयु दिया हुआ है। करा अब से 5 वर्ष बाद, इनमें मैंने 5 का यहाँ लिख लिया। इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 10:7 हो जाएगा। मैंने यहाँ लिख लिया इतना। ठीक है, इतना मैंने लिख लिया, आप भी समझ गए। देखो क्या करना है, मैंने जैसे बताया हूँ, 7×5 = 35 दिमाग में करना है। 10 या 30 घटा देंगे, 35 में से 30 घटाएंगे, आपका 5 रेशियो बचेगा। जैसे मैंने कहा, 7×5 = 35, 10×5 = 50, आपका 15 आएगा। ऐसे कर सकते हैं, या फिर इनका डिफरेंस निकालिए, 3 आ रहा है, 5 का गुणा करिए, 15 आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें से एक रेशियो बराबर आपका 5 वर्ष आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपका? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछ रहा है मोनाली की वर्तमान आयु। 5 वर्ष नहीं, सॉरी 3 वर्ष आएगा। क्या आएगा? 5 × 5, 5 × 15, 3 वर्ष। 3 वर्ष आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोनाली की वर्तमान आयु पूछा है। मोनाली की वर्तमान आयु कितना है? मोनाली की वर्तमान आयु, मोनाली देखो ये है, उनकी वर्तमान आयु 3 रेशियो है। कितना है? 3 रेशियो। 1 रेशियो बराबर 3 वर्ष, टोटल मिलाकर के 9 वर्ष हमारे जो कि मोनाली का वर्तमान आयु आ गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। देखो, मैंने साफ साफ सभी क्वेश्चन में यही करने को बोला हूँ। पेपर में भी आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ इसी पैटर्न पे। हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा, हर एक अलग पैटर्न मिलेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। चलो इनको देखो, इन दोनों का वर्तमान बने 7×5 = 35, 10×3 = 5 रेशियो बराबर, इन दोनों का अंतर 3, 5×3 = 15 आ गया। 1 रेशियो बराबर 3 वर्ष हम निकाल लिए।
अब पूछा है जो कि मोनाली की वर्तमान आयु 3 रेशियो है, 1:3 रेशियो, तो 3:9 रेशियो, 9 वर्ष। 3 रेशियो बराबर आपका 9 वर्ष, यहाँ आपका मोनाली की वर्तमान आयु आ जाएगा। चलो समझ गए अब तक तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। ए की आयु बी की आयु का अनुपात 3:4 है। इतना समझ में आया? 3:4 है। ठीक है, कह रहा है कि 26 सॉरी ए का 6 वर्ष बाद 26 वर्ष होगा। ए का जो आयु है 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो बी का वर्तमान आयु पूछा है, बताइए। आपको ऑप्शन है 5, 10, 15, 20। चलो सॉल्व करो। गलत सही कुछ भी लगाओ, बट लगाओ जरूर। मैं तो बताने को बता दूंगा, बट मैं टाइम आप लोग को इसलिए देता हूँ जिससे कि आप लोग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम गलत कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, चलो लगाओ, शुरू करो। आपका टाइम स्टार्ट नाउ। गलत ही लगाओ, बट लगाओ इसे। चलो जी, टाइम अप हो गया। चलो, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सभी लोगों ने आई होप लगा लिया होगा। देखो, कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात। ए और बी के आयु का अनुपात 4:3 दिया हुआ है। कह रहा है ए जो है 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष सॉरी 6 वर्ष बाद कितना है? 26 वर्ष का। 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का है। ठीक है, तो 6 वर्ष पहले जब इसकी वर्तमान आयु होगी, ए की वर्तमान आयु 6 वर्ष पहले 20 वर्ष रही होगी नहीं? बताओ इतना पहले। कह रहा है ए की 6 वर्ष बाद 26 वर्ष है, 6 वर्ष पहले यानी जब वर्तमान रही होगी तो 20 वर्ष रही होगी कि नहीं रही होगी? चलो आप लोग को इतना क्लियर होगा कि 20 वर्ष रही होगी। आपका ए का वर्तमान रेशियो 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो 4 रेशियो बराबर आपका 20 दिया हुआ है, तो 1 रेशियो बराबर आपका 5 वर्ष आया कि नहीं आया? आ गया। 1 बराबर 5 वर्ष हमसे क्या पूछा है? बी का वर्तमान आयु पूछा है। बी का वर्तमान हमारे पास 3 रेशियो है। बी का वर्तमान आयु 3 रेशियो, 1:5 तो 3:15 वर्ष आपका आ गया कि नहीं आ गया? आपके ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए और बी का अनुपात दिया हुआ है जो कितना है? 4 और 3 का है। कह रहा है ए जो है 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का होगा। तो 6 वर्ष पहले जब ए का वर्तमान रहा होगा 6 वर्ष पहले 20 वर्ष का रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। जब ए का वर्तमान 4 है, ए का वर्तमान 4 बराबर 20 वर्ष आपका पता चल गया, तो 1 बराबर 5 वर्ष नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब 1 बराबर 5 वर्ष हो गया, तो बी का पूछा है वर्तमान आयु 3 रेशियो है, तो बी का वर्तमान रेशियो 3 है। 3 गुणित 5 आपका 15 वर्ष हो गया। ठीक है, चलो आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करो। चलो, यह क्वेश्चन क्या है? कह रहा है रोहित और अंजलि की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 17 वर्ष है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह 17 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद, ध्यान से सुनो, 8 वर्तमान से 8 वर्ष बाद 2:1 हो जाता है, तो रोहित की माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करो जो कि रोहित से 28 वर्ष बड़ी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो एक बार फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। जितने बार क्वेश्चन पढ़ोगे आप लोग को उतने सॉल्व करने में आसानी होगा, समझ में आएगा। क्वेश्चन समझ गए मतलब आपका 50% आपका सवाल हल हो जाएगा, 50% आपका कैलकुलेशन बचेगा बस। चलो क्या कह रहा है, रोहित और अंजलि का वर्तमान आयु के बीच का जो अंतर है वह 17 वर्ष है। कह रहा है उनके जो कि आयु का अनुपात जो कि 8 वर्ष बाद, वर्तमान से 8 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। कह रहा है रोहित की माँ का वर्तमान आयु ज्ञात करना है जो कि रोहित से 28 वर्ष बड़ी है। चलो तो शुरू करो। चलो टाइम स्टार्ट नाउ। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो ये क्वेश्चन तो एकदम आसान था यार, जितने लोग कह रहे थे कि बहुत कठिन है बहुत कठिन है, बहुत आसान था, सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया इसको तो। चलो देखते हैं इसमें करना क्या है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रोहित रोहित और अंजलि का जो कि अनुपात दिया हुआ है वह 2:1 दिया हुआ है। कब का है, यहाँ 8 वर्ष बाद का है, 8 वर्ष बाद का है। कितना है, 2:1 का अनुपात। और कह रहा है कि उनकी जो वर्तमान आयु के बीच का अंतर 17 वर्ष है। देखो किसी का भी हो, चाहे तुम्हारे घर में देखो चाहे कहीं भी देखो, चाहे चाहे अपने दोनों भाइयों के बीच का देखो, चाहे उनका अंतर अगर 2 साल का है तो आज देखो चाहे 10 साल बाद देखो अंतर 2 साल हमेशा रहेगा। इस क्वेश्चन से हमें यह समझ में आता है कि अगर 2 साल पहले देखो 2 साल बाद देखो, कभी भी देखो तो दोनों भाइयों के बीच का जो अंतर है वह हमेशा बराबर रहेगा। देखो यहाँ यहाँ केवल तुम लोग को भुलवाने के लिए दिया हुआ है, 8 वर्ष बाद जो है अंतर कितना है, 1 रेशियो का है। 1 रेशियो बराबर आपका 17 वर्ष आ गया। यह चाहता तो वर्तमान भी दे सकता था बट 8 वर्ष बाद क्यों किया है, क्योंकि आप लोग को समझ में आए। हाँ चलो चलो यहाँ क्या है कि तुम लोगों को समझ में आए कि कैसे 8 साल का दोनों का अंतर वर्तमान और बाद में का बाद में कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ रेशियो का अंतर जो चाहे 8 वर्ष बाद हो चाहे अभी का हो, कभी भी देखेंगे तो अंतर दोनों भाइयों के बीच का अंतर का सेम आएगा। तो यहाँ 8 वर्ष बाद का हमारा 1 रेशियो का अंतर है। कितना रेशियो का अंतर है, 1 रेशियो का अंतर है। तो 1 रेशियो बराबर हमारा 17 वर्ष आ गया। तो ठीक है, 8 वर्ष बाद हम निकाल लेंगे रोहित का आयु। क्या निकालेंगे, 8 वर्ष बाद जो कि रोहित का आयु कितना हो गया, 17 दूना के 34, 34 वर्ष हो गया कि नहीं हो गया। ये यहाँ 8 वर्ष बाद का है। वर्तमान निकालिए, वर्तमान रोहित का आयु। वर्तमान निकालने के लिए 34 में से 8 घटा देंगे, घटा देंगे कि नहीं घटा देंगे, यहाँ कितना बच जाएगा आपका 28, 26, 26 बचेगा, 8 से 14 से 14, 26, 26 वर्ष उसका आ गया आयु। इसमें कोई दिक्कत, 26 वर्ष किसका आ गया, रोहित का आयु आ गया। रोहित का आयु 26 वर्ष आ गया। अब कह रहा है रोहित की माँ का वर्तमान आयु बताना है। रोहित का वर्तमान पता चल गया तो रोहित का माँ का वर्तमान नहीं पता चल जाएगा, लिखिए रोहित के माँ का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 26 प्लस आपका 28, 28 साल बड़ी हैं और 26 रोहित का पता चल गया तो कितना हो गया आपका 54 वर्ष।
54 अर्थ हो गया कि नहीं हो गया? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या आंसर? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, बस मेन एक बात पकड़ना है, बाकी तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। इस क्वेश्चन में बस यही घुमाया गया है कि वर्तमान बीच का अंतर, जो जो दो लोग हैं रोहित और अंजलि हैं, इनके बीच का जो अंतर दिया है 17 दिया है। यहाँ 8 साल मतलब वर्तमान में दे दिया है, और कहा है कि 8 साल बाद इनका जो कि अनुपात जो कि 2:1 हो जाएगा। तो आपको यह समझने वाली बात है कि चाहे वहाँ आज हो, चाहे 8 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, अंतर तो बराबर ही रहेगा हमेशा। तो जो कि 1 रेशियो का जो अंतर यहाँ आ रहा है, यहाँ से जो 1 रेशियो का अंतर आ रहा है, यह आपका 17 वर्ष के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो 8 वर्ष बाद रोहित का आयु हम लोग पता है 34, 2 रेशियो है तो 17 दुना के 34 हो जाएगा। ठीक है, हमें रोहित के से मतलब अगर रोहित का पता चल गया तभी तो रोहित के माँ का निकाल लेंगे। तो रोहित का माँ, जो कि रोहित का वर्तमान निकालो पहले। रोहित का वर्तमान हमारा 26 वर्ष आ गया, तो रोहित के माँ का वर्तमान निकालियो, क्योंकि 28 साल बड़ी हैं। किससे बड़ी हैं? रोहित से। तो रोहित का वर्तमान 26 है, 28 साल ऐड कर देंगे तो 54 साल आपका उनका रोहित की माँ का वर्तमान आयु आ जाएगा। चलो, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे बच्चे ने यहाँ गलती करते हैं कि सर 17 साल का अंतर है अभी है, तो 8 साल बाद कैसे हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग सॉल्व करिए। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ देखो क्या किया है, राम और श्याम की आयु का गुणनफल दे दिया है 540 है। यदि राम जो कि राम की आयु 2 गुना श्याम की आयु से 6 वर्ष अधिक है, जो राम की आयु है वो श्याम की आयु से 2 गुने से 6 वर्ष अधिक है, तो राम की वर्तमान आयु बताना है। चलो इन दोनों को 2 इक्वेशन बनाइए, उससे गुणा करिए, उससे आप लोग को सॉल्व करिए, यहाँ आप लोग का हो जाएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। तो सॉल्व करो। चलो टाइम अप हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एकदम हलवा, आप लोग तो तुरंत ही लगा लिए होंगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है राम और श्याम की गुणनफल का जो आयु का गुणनफल है, कह रहा है राम की और जो श्याम का वर्ष का जो आयु का गुणनफल है वह 540 वर्ष है। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, जैसे बोले आप वैसे करना है। दूसरा कह रहा है जो राम की आयु है वो दोगुनी कर दिया जाए। जो राम की आयु है वह श्याम की आयु से दोगुनी है, दोगुनी कर दिए। दोगुनी से 6 वर्ष अधिक है, तो 6 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तभी ना वह ज्यादा हो जाएगा। देखो राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुनी से 6 वर्ष अधिक है। ठीक है, पूछा है राम की वर्तमान आयु बतानी है तुम्हें। देखो अब क्या करना है, हम यहाँ से रख सकते हैं आर की वैल्यू। राम के तो हमें निकालना ही है, तो हमें श्याम की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। श्याम की वैल्यू आपका हो जाएगा, इस वाले में रखिए, राम की वैल्यू रहने दीजिए श्याम की जगह पे। यहाँ पे श्याम की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2r माइनस 6 श्याम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए 2r माइनस के 6 बराबर 540 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं नहीं लिख सकते हैं? देखो यहाँ जो श्याम है, श्याम के जगह पे हमने यहाँ पे इसको 6 को इधर भेज दिया, फिर श्याम बराबर हमारा 2r माइनस 6 नहीं हो गया, तो वही लिख दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं 2r स्क्वायर माइनस के 6r इक्वल टू के 540। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए
आपको R बराबर के 18 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, नहीं है तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, करके देख लीजिए। इसको इसको 18 को बाई ऑप्शन भी यहाँ रख सकते हैं। 18 आपको हो सकता है। ठीक है, 324 होता है ना, 324 दूना के 648। 648 में से 18 छक्का 90 घटा देंगे, 540 आपका बच जाएगा। 18 से 18 5 90, 18 छक्का 96, 18 छक्का 108, 108 घटा देंगे तो 540 हो जाएगा। 648 यहाँ हो जाएगा। 648 में से 108 घटा देंगे तो 540 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण से तो आपका 18 वर्ष आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग को गुणा भाग आना चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो सॉल्व करो। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहा है, देखो ध्यान से। हाँ, कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:2 था। तो पिता की वर्तमान आयु बताइए आप लोग। चलो आप लोग सॉल्व करो, ध्यान से एक बार और पढ़ो फिर सॉल्व करो। कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 है। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलो टाइम स्टार्ट नाउ। चलो जी टाइम अप हो गया। इसमें क्या करना है? चलो इसको तो सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया है, बहुत आसान क्वेश्चन। चलो इसमें देखो क्या करना है। क्या कर रहा है, पिता और पुत्र का जो वर्तमान आयु का योग है 90 वर्ष है। क्या कर रहा है, पिता और प्लस जो पुत्र है, इनका जो वर्तमान आयु है क्या है, वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है, 90 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, और 10 वर्ष पहले आयु का योग दिया, अनुपात दिया हुआ है। तो अगर हम इनको में से 10 वर्ष पहले निकाल लेते हैं, आयु कितना हो जाएगा, 10 वर्ष पहले पिता प्लस पुत्र की जो आयु है वह 90 में से 20 नहीं घटा देंगे, 10 जो कि पुत्र का घटाएंगे, 10 उनके पिता घटा देंगे। दोनों का 10 बढ़े, 10 अगर 10 वर्ष बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा 10 वर्ष ना, तो 20 घटा देंगे तो 70 वर्ष हमारा इनका आयु आ जाएगा। 10 वर्ष पहले दोनों का योग 70 वर्ष होगा। इसका मतलब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 90 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले 70 वर्ष दोनों का योग रहा होगा। इतना बात समझ में आया? चलो इतना बात समझ में आया तो हम लोग को आसान हो गया। आप लोग को क्या दिया है, 10 वर्ष पहले का आयु का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पिता और जो पुत्र हैं उनका अनुपात 5:7 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 5:2 दिया हुआ है। तो इन दोनों का रेशियो जब जोड़ देंगे तो 5 + 2 आपका 7 रेशियो बराबर 70 वर्ष नहीं दिया है। दोनों का पिता और पुत्र का योग ही तो दिया हुआ है 70 वर्ष। दोनों का रेशियो जोड़ लेंगे, 5 2 7 7 रेशियो बराबर 70 वर्ष, 1 रेशियो बराबर 10 वर्ष। 10 वर्ष नहीं निकल जाएगा 1 रेशियो बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल नहीं। चलो अब देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया।
अब क्या पूछा है, पिता की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, पूछा है पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो पहले पिता के 10 वर्ष पहले कितना आयु है, 10 पचे 50। पिता की 10 वर्ष पहले आयु कितना है, तो वह 50 है। 50 है कि नहीं है, बिल्कुल है। 5 रेशियो है, 1 रेशियो बराबर 10 है, तो 50 वर्ष आ गया। अब क्या कर रहा है, वर्तमान निकाल लो। वर्तमान पिता की आयु आपका 50 है, उसमें 10 जोड़ लेंगे, आप कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। 60 वर्ष हो जाएगा कि नहीं। 10 वर्ष पहले 50 है, तो 10 वर्ष बाद करेंगे तो वर्तमान आ जाएगा। 10 वर्ष बाद करेंगे तो 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, 60 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पिता की वर्तमान आयु 60 वर्ष है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। चलो, मैं आप लोग को समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, और ना बहुत ही आसान है। आप एक बार आप लोग लगाइएगा, बहुत आसान है। मुझे करना होता तो ऐसे करते, देखो। हाँ, देखो ऐसे करते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 90 वर्ष है, दोनों का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पहले मतलब दोनों में से 20 वर्ष घटा देंगे तो 70 वर्ष आपका आ जाएगा। दोनों का अनुपात दिया हुआ है 5 2 7, मतलब 7 रेशियो बराबर 70 आ गया, तो 1 रेशियो बराबर 10 आ गया। अब पूछा हुआ है पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान पहले 10 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है, 10 वर्ष पहले का निकाल लेते हैं, 50 वर्ष आ जाएगा। 10 वर्ष बाद करेंगे तो वर्तमान आ जाएगा, तो 10 वर्ष ऐड कर देंगे तो 60 वर्ष आ जाएगा। 60 वर्ष, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए मात्र 30 सेकंड लगा होगा सॉल्व करने में। ठीक है, आप भी ऐसे प्रैक्टिस बना के रखिए, अगला क्वेश्चन करके दिखाइए मात्र 5 सेकंड में। चलो, एक महिला की, देखिए क्या है, एक महिला की वर्तमान आयु उस आयु की 120% है जो कि 15 वर्ष पहले उम्र थी, लेकिन 15 वर्ष बाद उम्र 75% रह जाएगी। वर्तमान उम्र क्या है। कह रहा है एक महिला की वर्तमान आयु उसके आयु की 120 वर्ष है जो कि 15 वर्ष पहले का उम्र था, लेकिन 15 वर्ष बाद का उम्र 75% रह जाएगी। वर्तमान उम्र क्या है, आपको बताना है। चलो, वर्तमान उम्र बताना है। 15 वर्ष पहले 120% हो जाती है और 15 वर्ष बाद 75% रह जाता है। चलो चलो, हमारे इस क्लास में हर वैरायटी के क्वेश्चन को लगाया जाएगा। चलो, आपका टाइम नाउ। चलो, टाइम अप हो गया। चलो, सभी लोगों ने लगा लिया होगा। चलो देखो, क्या करना है इसमें। एक महिला की वर्तमान आयु को, जो कि आयु उस आयु की एक 15 वर्ष पहले, मान लो उसकी वर्तमान आयु 100 वर्ष है। 15 वर्ष पहले कितना है, 120%। 120% हो गया, बराबर कर दीजिए। करा, लेकिन 15 वर्ष बाद क्या कर रहा है, यक्स का 15 वर्ष बाद क्या हो रहा है, 75% रह जा रहा है। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 5 से काटिए, 15 पचे 75, 24 दूना 24 पंचे 120, इतना आ गया। अब मल्टीप्लाई करिए, 24 एक्स, 24 एक्स माइनस 15 इंटू 24 बराबर 15 एक्स प्लस आपका 15 गुणित 15। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। देखो, 24 एक्स 15 एक्स इधर आके घट जाएगा, कितना बचेगा, 9 एक्स। 9 एक्स बराबर उधर चला जाएगा, 15 कामन ले लीजिए, आपका कितना बचेगा, 15 प्लस 24, इतना बचेगा। ठीक है,
3 से काटिए, 3 तिरिक का 9, 3 5 15। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 39। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिरिक का 9, 13 आ गया। यक्स बराबर 13 आ गया। 13 इंटू 5 65। यक्स बराबर 65 वर्ष। आया कि नहीं आया? देखो अब लोग क्या इसमें क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है आपको। क्या कर रहा है, मान लो उसकी वर्तमान आयु यक्स है, यक्स में से 15 वर्ष पहले जाने पर 120% बटे हो जा रहा है। 120% मतलब कि 120/100 बराबर एक्स प्लस 15 बटे इंटू 75 बटे के 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 5 से कट गए, 15 पचे 75, 24 पंचे 120। ठीक है, 24 का मल्टीप्लाई करिए एक्स में, 24 एक्स माइनस 15 इंटू 24 बराबर 15 एक्स इंटू प्लस 15 इंटू 15 कर लिए। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। 24 एक्स में से 15 एक्स घट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 9 एक्स बराबर 15 कामन ले लीजिए, 15 प्लस 24 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से काटिए, 3 त्रिक का 9, 3 5 15, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9। ठीक है, आप चाहे तो उससे गुणा करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक्स बराबर 13 5 65 वर्ष बच गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 13 5 65 वर्ष। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन इसको करिए। एक लड़की की वर्तमान आयु उसकी आयु की 1/20 है, जो कि 6 वर्ष पहले उस उम्र की 6 वर्ष पहले 120 थी। 10 वर्ष बाद उसकी उम्र 60% रह जाएगी, तो उसकी वर्तमान उम्र बताना है। चलो आपका टाइम स्टार्ट नाउ, सेम पैटर्न पे करना है। चलो टाइम स्टार्ट नाउ। कुछ नहीं करना है, सेम पैटर्न लगाना है जो मैंने लगाया था। चलो टाइम अप हो गया। चलो सभी लोगों ने लगा लिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक लड़की की वर्तमान आयु उसके 6 वर्ष पहले की आयु की 1/20 है। माना उसका वर्तमान यक्स है, 6 वर्ष पहले उसकी जो है कि 120% बराबर 10 वर्ष बाद यक्स का 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 60% रह जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? 100 से 100 कट गया, 60 दूनी के 120 हो गया। 2 को गुणा करिए, 2 एक्स माइनस 6 दूनी के 12 बराबर एक्स प्लस 10। आपका एक्स इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, एक्स बराबर 12 10 22 वर्ष। लड़की का वर्तमान उम्र 22 वर्ष था, जिसमें के 6 वर्ष पहले 120 वर्ष और 120% और 10 वर्ष बाद आप उसको उम्र का 60% ही रह जाएगा। ठीक है, तो 122 वर्ष कहाँ गया? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको लगाइए। ए की आयु बी की वर्तमान आयु का 4/5 है और बी की आयु सी की आयु का 2/3 है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग 99 है। तो ए तथा सी की आयु में क्या अंतर है? चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है, टाइम स्टार्ट होता है अब।
चलो टाइम अप हो गया। चलो इस क्वेश्चन को तो सभी लोगों ने लगा लिया होगा। चलो देखो क्या होता है। कह रहा है क्वेश्चन ए और बी का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 4 और 5 के रेशियो में है। देखो कह रहा है बी व सी का अनुपात दिया हुआ है 2:3 में है। ठीक है, मैंने आपको रेशियो में भी आपको बताया हुआ है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ए रेशियो बी रेशियो सी हमें निकालना है। तो देखो अगर बी तो हमारा बराबर नहीं है, बराबर होता तो मैं डायरेक्ट 4 रेशियो जो बराबर होता है और 3 रेशियो कर लेते। लेकिन हमारा बी बराबर नहीं है, तो हम लोग को क्या करना है? इसको ए रेशियो बी रेशियो सी में करने के लिए 4 दूनी की 8, इसको करिए 5 दूनी की कितना हो जाएगा? 5 दूनी की 10, इसको करिए 5 तिहाई 15। यहाँ हो गया आपका ए रेशियो बी रेशियो सी के अनुपात में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? मैंने रेशियो में पढ़ाया हुआ है आपको। रेशियो वाला जो लेक्चर है उसे आप लोग देखिए। मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि रेशियो और परसेंटेज आपके दिमाग से उतरना नहीं चाहिए। ये हमेशा आपको लोग इसको ध्यान में रख के करना है। अगर रेशियो अच्छे समझ में आ गया, परसेंटेज अच्छे समझ में आ गया, तो समझ लीजिए आपके सारे क्वेश्चन समझ लीजिए 50% हो जाते हैं। चलो, तो हमने बता दिया इसका। पहले रेशियो निकाले 4 दूना के 8, 5 दूनी के 10, 5 तिहाई 15। तो आप लोग को हम लोग को इतना आ गया। कह रहा है इनका वर्तमान आयु का योग हमारा 99 दिया हुआ है। तो इनको हम पहले ऐड कर देते हैं। तीनों वर्ष कितना ज्यादा हो जाएगा? 33। 10 10 20 10 30 3 33। 33 बराबर हमारा 99 दिया है, तो एक बराबर हमारा 3 नहीं हो सकता है क्या? एक बराबर 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखो अब क्या कह रहा है, ए तथा सी की आयु में क्या अंतर है? ए हमारा 8 है, सी हमारा 15 है, दोनों का अंतर हमारा 7 आ गया। 7 रेशियो ए तथा सी की आयु में अंतर, आयु में अंतर हमारा कितना है? 7 है। 7 रेशियो है, एक रेशियो बराबर 3 हो गया। टोटल हमारा 21 वर्ष अंतर आ जाएगा। ए और सी के बीच का जो अंतर है वह 21 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 21 वर्ष हमारा अंतर आ जाएगा। आपको कोई दिक्कत है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। हमें पहले उनका रेशियो निकालना है, ए बी सी का जो एग्जैक्ट रेशियो है। क्योंकि बी का रेशियो हमारा 1 में 5 है, 1 में 2 है, तो वो बराबर नहीं है। बराबर होता तो हम कोई दिक्कत नहीं होता। तो हमें पहले रेशियो बराबर कर लिए। फिर क्या कह रहा है कि जो तीनों का वो जो कि इनके आयु का योग है 99 है, तो मैंने तीनों का जो वर्तमान आयु है उसको उनका पहले मैंने उनका रेशियो ऐड कर लिया, 33 आ गया। 33 बराबर हमारा 99 हो गया, तो एक बराबर जो कि 3 वर्ष आ गया। अब पूछा है ए तथा सी की आयु का अंतर। तो ए तथा सी की आयु का अंतर 7 रेशियो है, तो एक रेशियो बराबर 3 है, तो 21 वर्ष आ जाएगा अंतर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, दो व्यक्तियों ए तथा बी की आयु के बीच का अनुपात 2:5 है। यदि उनके आयु का 18 वर्ष का अंतर है। कितना अंतर है? 18 वर्ष का अंतर है। किसी अन्य व्यक्ति का जो कि सी की आयु ज्ञात करनी है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 2 और 5 रेशियो में है, उनका अंतर 18 वर्ष है, तो छोटे वाला को बताइए। बट यहाँ पे क्या कर दिया है, किसी अन्य सी का आयु बताना है। अब देखो सी का इंक्लूड किया है। सी क्या कर रहा है? यदि सभी व्यक्तियों की औसत आयु 5 वर्ष बाद 30 वर्ष होगी। करा तीनों की ए बी सी की आयु 5 वर्ष बाद 30 वर्ष होगी, तो हमें सी की आयु ज्ञात करनी है जो कि इन रेशियो में है। तो चलो पहले आप लोग लगाओ, फिर मैं बताता हूँ। चलो टाइम स्टार्ट नाउ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार बेटा तुम लोग, नहीं तो गए। मैं नहीं कर रहा हूँ कि सॉल्व तुम्हें आएगा ही क्वेश्चन, बट एक बार ट्राई तो जरूर करो।
टाइम अप। चलो इसको तो सभी लोगों ने लगा दिया होगा। क्या करना है देखो ध्यान से, कह रहा है कि ए और बी का जो रेशियो है वह 2 रेशियो आपका 5 दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। इनका जो अंतर है 3 रेशियो, वह हमारा 18 वर्ष के बराबर है। यहाँ पे दिया हुआ है जो अंतर है 18 वर्ष है, 3 रेशियो अंतर है बराबर 18 है, तो 1 रेशियो हमारा कितना हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष हो गया कि नहीं, 1 रेशियो बराबर 6 वर्ष। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो हमारा जो इनका वर्तमान आयु है, जो इनके बीच 2 व्यक्ति है, कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12, 6 पंचे 30 वर्ष। ये हमारा ए और बी का जो वर्ष है वो आ गया, ए बी आ गया। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, कह रहा है ए प्लस बी प्लस जो सी का जो रेशियो है एवरेज है वह 90 है। 90 है कि नहीं है यहाँ बताया हुआ है 90 है। कब है 5 वर्ष पहले है। ठीक है, कब है 5 वर्ष पहले है। तो 5 वर्ष तीनों का घटेगा, कितना घटेगा वर्तमान में कितना हो जाएगा 5 वर्ष तीनों का घटाएंगे तो 15 तीनों में घटा देंगे, कितना हो जाएगा 75 वर्ष हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। 75 वर्ष हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 75 वर्ष। ये 75 कैसे आया, क्योंकि 90 वर्ष तो हो गया आपका, 3 और 5 वर्ष बाद की है, 5 वर्ष घटेगा तीनों में से, तो 75 वर्ष आ गया। समझ में आया इतना बात, सही, बहुत सही। अब यहाँ से हम नहीं निकाल सकते हैं, ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, सी का नहीं निकाल सकते हैं। कैसे हो यार तुम लोग। चलो सी बराबर 75 माइनस के 12 माइनस के 30 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33। 33 आपका आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 33 वर्ष। सी की आयु 33 वर्ष। मेन खेला यहाँ पे हुआ है एवरेज निकालने में। एवरेज का मैंने अगला चैप्टर अगले दिन शुरू करूंगा, बट थोड़ा सा जानकारी आप लोग को यहाँ पे बता दिया मैंने कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90 हो जाएगा। उसमें से 5 साल पहले पूछा है, 5 साल पहले यहाँ संख्या हो रही है, तो 5 साल पहले निकालने के लिए तीनों में से 5 5 घटा देंगे, 15 वर्ष घटा देंगे तो 75 वर्ष हो जाएगा। और ए प्लस बी हमारा दिया हुआ है 30 10 40 2 42, तो 75 में से 22 घटा देंगे तो 33 बचेगा। 33 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आगे हम लोग और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। आगे हम लोग शुरू करेंगे क्वाइन, सिक्का बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, लगातार देखते रहिए। ठीक है, और लोग को ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोग भी जुड़ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू।